मौसम की बात कर रहे हैं, मानसून बारिशों की बात कर रहे हैं, तो उनसे होने वाली जो बड़े पैमाने पर तबाही है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब की बात करें तो बारिशें अभी तक 14 जानें ले गई हैं, 19 जख्मी हुए हैं। केपी में भी 3 रोज़ के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरा स्पेल जो है वो 24 जुलाई तक जारी रहने की प्रिडिक्शन की गई है। और क्या इस हवाले से मजीद अपडेट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। मेरे ज्वाइन कर चुके हैं उमर अब्बास साहब, DG PDM में पंजाब है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये कि ये जो स्पेल है ये 24 जुलाई तक जारी रहने के हवाले से बताया जा रहा है। मजीद तेज़ बारिशों से नुकसानात का अंदेशा भी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि हमारे इस वीक से रेनफॉल का स्पेल आया हुआ है और कुछ जगह काफ़ी हैवी रेनफॉल है। ख़ास तौर पे हमारे लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा साइड पे। लेकिन फोरकास्ट ये है कि ये होपफुली आज से और कल से वेदर सिस्टम वीकन होना शुरू हो जाएगा। हमारे कैचमेंट एरियाज़ में भी थोड़ी रेनफॉल कम हो गई है और अब ये सिस्टम ऐसा ऐसा साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। बट ऑब्वियसली जब तक ये इधर है तो ये रिस्क रहेगा अर्बन फ्लडिंग का भी और उसके अलावा स्ट्रक्चरल डैमेजेस का भी। और ख़ास तौर पर जो पॉपुलेशन आपके बंद वगैरह के आसपास होती है उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर साहब, हमसाया मुल्क से भी जो है पानी छोड़े जाने की इतलात हैं, उसकी क्या सूरत हाल रहेगी? जी अभी तक जो हमारे पास इतला है उनके डैम्स की भी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। अभी काफ़ी यहाँ पे कैपेसिटी है। जो फिलहाल पानी आता है वो यही होता है कि जो आपके कैचमेंट एरियाज़ में अक्रॉस बॉर्डर रेन होती है और वहाँ पे अगर कोई रिजर्वॉयर्स डैम्स ना हो तो वो आ जाता है हमारे दरियाओं में और नालों में। तो इसी तरह हमारे चिनाब में पानी आया था, नलों में आया था, लेकिन वो ऐसा मीडियम टू हाई गया था, बहुत डेंजरस नहीं था। और अब वहाँ पे क्योंकि रेनफॉल इज रिसीडिंग तो ये भी हमारे लेवल्स ऐसा ऐसा नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रहे हैं। राइट। अच्छा उमर साहब, क्या पेश की तैयारियां ऑलरेडी से की गई हैं? जिस तरीके से हमें हमेशा से ही पता होता है कि मानसून में जब टोरेंशियल रेन्स होती हैं तो फिर ख़ास तौर पर वो आबादियां जो दरियाओं के करीब हैं या जो दरियाओं के बंद पर जो आबादियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है, क्या ऑलरेडी वहां से उन्हें मूव करा लिया गया है या फिर आगे वेट किया जा रहा है कि एक हद तक पानी की सतह जब बुलंद होगी तो फिर वो इलाके खाली कराए जाएँ? जी बिल्कुल, ये 2 किस्म की तैयारियाँ होती हैं। पहले मैं रिवर्स की बता देता हूँ। ये ऑब्वियसली हमारी अलर्ट्स जारी होते रहते हैं जैसे जैसे पानी के फ्लोज ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली द पॉपुलेशन जो बंद के बिल्कुल अंदर होती है उनको तो हम टाइमली निकाल लेते हैं, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है जहाँ जहाँ हमें फील हो रहा है मीडियम या हाई। लेकिन जाहिर है जब बाय एंड लार्ज जो होता है कि जब फ्लड वेरी हाई होता है, एक्सेप्शनल होता है, देन वी स्टार्ट मोबिलाइजिंग आवर फोर्सेज, रिलीफ कैंप्स बनते हैं और फिर हम फोर्सफुली भी निकालते हैं। उसके अलावा इवैक्यूएशंस कई जगह हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि ज़ाहिर अंदर लोगों ने कोई अपनी खेती बाड़ी भी की होती है, जानवर भी रखे होते हैं। वो जैसे जैसे हमें अलर्ट्स आते रहते हैं वो हम उनको जाके इवैक्यूएट करा लेते हैं। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में ऑब्वियसली अर्बन फ्लडिंग का एस्पेक्ट हमेशा रहता है। वो हमारी जो टीम्स हैं, हमारी वासा की, लोकल गवर्नमेंट की, उन्होंने प्री सीज़न बहुत सारी तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी डीसिल्टिंग की, हमारे नालाज की क्लियरेंस बहुत बेहतर होगी इस साल। आपने इसीलिए देखा होगा कि जो पॉन्डिंग एरियाज़ हैं वो कम हो गई हैं, क्लियरेंस टाइम कम हो गया है और बहुत जल्दी इवन आफ्टर मेजर रेन बहुत जल्दी शहर हम इंशाल्लाह क्लियर कर देते हैं। राइट। तो अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो सतह है पानी की वो कितनी बुलंद होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन टोरेंशियल रेन्स की वजह से, और क्या फिर उसके बाद सैलाब आने का भी खदशा होगा? अभी इन रेंज में ऐसे सैलाब का या फ्लड का डेंजर नहीं है क्योंकि अभी हमारी रिजर्वॉयर्स की भी, हमारी रिवर्स की भी, राजेस की भी कैपेसिटी काफ़ी है। तो अभी क्योंकि इट्स बिगिनिंग ऑफ द रेनफॉल, मेजर रेनफॉल सीजन, तो अभी हमारे पास कैपेसिटी है कि हमारे पास इतनी डैम्स में भी जगह है कि हम पानी वहाँ पे रख सकते हैं। अभी जो हमारी फ्लो है आज सुबह का मैं वैसे मेंशन कर देता हूँ कि इंडस में 1-2 जगह तरबेला चश्मा पे लो है और आपका चिनाब में थोड़ा है। जैसे मैंने बताया था कि कल परसों बारिशी कैचमेंट एरिया में ज़्यादा थी, मराला में थोड़ा ऊपर गया था 275 तक, लेकिन अब मीडियम लेवल पे आ गया और रिसीड कर रहा है। और वही पानी आगे जब खानकी कादराबाद से गुजर जाएगा तो होपफुली दैट विल आल्सो नॉर्मलाइज। बाकी इस वक्त हमारा रावी सतलज में ऐसी कोई नॉर्मल सिचुएशन है, देयर इज नो फ्लड सिचुएशन। ठीक है। अच्छा और सर, कितने मजीद स्पेल्स आना बाकी हैं? क्या प्रेडिक्शंस हैं इस हवाले से? क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने सितंबर एंड तक देखा था कि मानसून जो बारिशें वो चली थी, और अगले स्पेल्स भी क्या स्ट्रॉन्ग होंगे इससे या जो अभी स्पेल चल रहा है इससे वीक होंगे?
जी, ये हमारी जो फोरकास्ट होती है, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें टाइम टू टाइम देती रहती है। जो वैसे सीज़न की फोरकास्ट ये है कि दिस ईयर पिछली दफ़ा की तरह बारिशें नहीं होंगी और बिलो एवरेज रेनफॉल होगी। हाउएवर दैट बीइंग सेड, होता यही है कि अगर आपकी वही रेनफॉल कॉन्सेंट्रेट हो जाए ओवर अ फ्यू डेज, तो फिर उसका थोड़ा सा अलर्ट वगैरह हमें रहना पड़ता है। अभी वाला वेदर सिस्टम आपने देखा है कि ये 3-4 दिन चला है, आगे होपफुली रिसीड होगा, क्योंकि ये सीज़न पूरा ऑनगोइंग होता है। इसके अब बहुत लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फोरकास्टिंग एज सच नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है विंड्स आती हैं ऊपर नॉर्थ से, फिर वापस नीचे आती हैं। सो अगले 3-4 दिन का तो हम एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके आगे यही होता है कि ऑन एंड ऑफ वी विल कीप रिसीविंग दीज स्पेल्स, लेकिन फोरकास्ट यही है कि बिलो एवरेज होगी और पिछली दफ़ा की तरह जितनी बहुत हैवी थी, वी विल नॉट सी दैट दिस